आप देखो, आप सुबह उठते हो, प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ द मंत्र करते हो, और ये जो सारी विधि विधान है ना मन के शांति के लिए, ये एक्चुअल में आपके ऊपर कितना काम करे, आपके मन को शांति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसको टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ देखो 2 विधि विधान है। पहला स्लीप और दूसरा आपका अंदर की शक्ति, यानी कि आत्मशक्ति, आत्मबल। आप देखो, बच्चा जब पढ़ाई करता है तो टाइम टू टाइम उनका एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है। ये जो सारी बातें होती हैं क्या बताती है कि बच्चे ने अपने जो कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको कितने अच्छे से पढ़ा है, समझा और कैसा मार्क्स ला रहा है। ये जो पैरामीटर होते हैं ना बच्चे के इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बताता है कि उसने कैसी पढ़ाई कर रही है और बच्चा कैसा आगे करेगा। देखो, हमारे ऊपर भी यही लॉ काम करता है। आप जब भी पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ द मंत्र करते हो ना, तो आपके मन की गति क्या होती है, मतलब मन में कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, और ये जो मन के विचार होते हैं ना आपकी जीवन की दिशा और दशा को डिसाइड करते हैं, मतलब आपके आगे के भविष्य के बारे में बताते हैं। आप देखो, रात में आप सोने जाते हो, सोने का जो भी आपका 5-6 घंटे 7 घंटे का जो टाइम होता है, आप बिस्तर पर जाते हो, उस समय आप अपने स्लीप की क्वालिटी को देखो कि क्या बिस्तर पर जाते हैं आपको वास्तव में नींद आ जाता है। अगर आप जाते हो बहुत अच्छे से साउंड स्लीप में सोते हो रात में, बिना किसी स्लीप प्रॉब्लम के, बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के, बिना किसी दिमाग में हलचल के आपको नींद आ जाती है, आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत ही हाई रहती है, सुबह आप फ्रेश फील करते हो, तो वास्तव में आपके ऊपर प्रेयर, पूजा पाठ, मंत्र जो है, चैंटिंग ऑफ द मंत्र, मेडिटेशन काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक जब वो सोने जाती है तो स्लीप का जो टाइम होता है, वो जो टाइम होता है क्वालिटी टाइम नहीं होता है। वो बॉडली तो चले जाते हैं, बिस्तर पर पड़े तो रहते हैं, लेकिन रात उनकी करवट बदलते बीत जाती है। क्योंकि होता क्या है कि दिन के समय अगर आपको कोई चीज़ें बातें परेशान करती हैं तो आप यहाँ वहाँ भाग जाते हो, शॉपिंग, मूवी, मार्केट जाते हो, लोगों से बातें करते हो, मोबाइल उठाते हो, तरह तरह के वीडियो देखते हो, यहाँ वहाँ जाते हो, पार्क में जाके बैठते हो, ओपन जगह पे बैठ जाते हो, मतलब माइंड को आप डेविएट करना सीख जाते हो डे टाइम में। लेकिन रात का समय ऐसा समय होता है जब आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, घर के दरवाजे खोल के बरामदे में, जीने में, ओपन वे पे नहीं बैठ पाते हो। तो होता क्या है कि रात आपकी परेशानी में बीत जाती है, आपको घबराहट, बेचैनी, उल्टी, सर दर्द, भूख ना लगना, हाँ, मन के अंदर तरह तरह के नकारात्मक विचार आना, जीभ का स्वाद बदल जाना, ये सारी प्रॉब्लम ग्रसित करने लगती है, क्योंकि मन में नकारात्मक सोच जो है चलते दौड़ते भागते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो आपका जो टेक्निक अप्लाई करो, मेडिटेशन, पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ द मंत्र काम नहीं कर रहा, या तो आप उस मंत्र को सही ढंग से उच्चारण नहीं कर रहे हो, या तो उस मंत्र में पावर नहीं है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा चेक करते रहा करो, मतलब अपनी टेस्टिंग खुद क्या करो टाइम टू टाइम कि वास्तव में मेरे ऊपर ये मंत्र काम कर रहा है या नहीं, या बस हम फॉर्मेलिटी बस कर रहे हैं, औपचारिकता बस कर रहे हैं कि सब लोग करते हैं इसलिए हमको करना चाहिए। और आजकल ये सब जो चीज़ें हैं फैशन सिंबल भी बन गए। इसलिए हमेशा इन डेप्थ में बैठो, अकेले बैठो, एकांत में बैठो, अपने आप से बात करके देखा करो कि मेरे मन के अंदर कैसी दशा है, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। नॉर्मली देखोगे आपके माइंड की जो विधि विधान होती है वो क्या होती है, माइंड के अंदर एक ही टॉपिक पे थॉट्स जो हैं घंटों घंटों चलते रहते हैं, मतलब टॉपिक एक रहता है लेकिन थॉट जो है मल्टीपल चलते रहते हैं। आप उस थॉट से परेशान होते रहते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो, भागे तो भागेगा। और आजकल के टाइम में जो स्लीप डिसऑर्डर है और डिप्रेशन है, जो ऐसी भयानक बीमारी है जिसका कोई मेडिकल साइंस में इलाज भी नहीं है। आप देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बॉडीली दवा देता है बॉडी को हील करने के लिए, लेकिन मेंटल हीलिंग के लिए आपको अपने ऊपर खुद काम करना है। देखो, अगर आप दवा खा के ठीक होने लगते इसका मतलब वो दवा आपके ऊपर फ़ायदा कर रहा है। इसी तरह अगर प्रेयर, पूजा पाठ, आप मंत्र का चैंटिंग करते हो ना, और आपके मन की दशा सुधर रही है, मन से अंदर से आपको अच्छे अच्छे आप फीलिंग आने लगे ना, तो वास्तव में वो मंत्र आपके ऊपर काम कर रहा है। और दूसरा देखो विधि विधान है, वो है टेस्टिंग का आपका आत्मा का बल। आज भी अगर आप उसी स्थिति में जी रहे हो जैसे आप पहले जीते थे, इसका मतलब आपके ऊपर वो जो मंत्र है मेडिटेशन वो काम नहीं कर रहा। कोई भी मेडिटेशन, पूजा पाठ, प्रेयर का रियल मतलब क्या होता है, अपने आप को उठाना। हमेशा अपनी टेस्टिंग खुद किया करो, किसी दूसरे से कभी कंपेयर मत किया करो। अपने आप को अपने प्रीवियस लाइफ से कंपेयर करो कि पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं। बच्चे भी अपने पहले की कॉपी उठाते हैं ना, लिखावट को देखते हैं तो कहते हैं कि अब मेरी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही सुंदर होगी, मैच्योर होगी, अब मैं बहुत ही फास्ट लिखने लगा, मेरी जो हैंड राइटिंग की खूबसूरती जो है अब बिल्कुल ही बदल गई है, अब मैं बहुत ही खूबसूरत लिखने लगा हूँ। कहने का मतलब है कि आप अपने अंतर मन को देखा करो कि अब आप क्या सशक्त रॉयल इमेज बना के रख रहे हो, या अभी भी रोके पर के, गिर के, सर के, मर के रहते हो। उसी तरह फॉल्स आर्गुमेंट में उलझे रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं, लोगों की बातें आते हैं, आपको अभी भी क्या उसी तरह प्रभावित कर रहे हैं। अगर अभी भी आप उसी स्थिति में जी रहे हो तब आपको अपने ऊपर बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उठने के लिए अंतर मन की शक्ति को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब भी आप एक्चुअल में पूजा पाठ करते हो ना, तो पूजा पाठ क्या करता है, आपकी डिपेंडेंसी जो है ना बाहरी लोगों से ख़त्म कर देता है। मतलब पहले आप लोगों के सामने हमेशा झुक के रहते थे, डर के रहते थे, क्योंकि मन में एक अंदर से अलग तरह की जो फियर की फीलिंग थी ना, वो आपके अंतर की शक्ति को कुंठित कर रहा था। आप मजबूर होकर जीते थे। आपको लगता था कि अगर हम इस परिवार से नहीं जुटे रहेंगे तो मेरी जो है समाज में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब इंसान एक्चुअल में ऊपर वाला से जुड़ जाता है ना, तो अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोगों की बातें अब उसको प्रभावित नहीं करती हैं। अब वो सशक्त इमेज बन के अपनी खड़ा करके जी रहा है।